गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवारजन के साथ बहुत हंसी खुशी और आराम से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम कक्षा 6 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें हमने जो पहले कविता पढ़ी वो छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली, फिर उसके बाद में हमने दूसरी कविता पढ़ी चांद से थोड़ी सी गप्पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में 7वां पाठ, जिसमें कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। क्या नाम है कविता का? साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के जो कवि हैं साहिल लुधियानवी नाम है उनका। ठीक है, साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी एक कवि न होकर एक गीतकार कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, और आपको जान कर के बच्चों बहुत आश्चर्य होगा कि साहिल लुधियानवी जो हैं फिल्मों में गीत लिखते हैं। ठीक है, और आपकी जो इस पाठ्यक्रम में यानी इस बार इस पाठ के जो सिलेबस में जो कोर्स में जो आपके इस बार हिंदी में जो ये कविता आई है, इसे हम कविता नहीं कह सकते, ये गीत है साथी हाथ बढ़ाना, और एक ये फिल्म से है। ठीक है, ये फिल्म में गाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन इसके जो राइटर हैं, इसके जो कवि है वो साहिल लुधियानवी हैं, जो कि गीतकार थे। आज वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि बच्चों ये बहुत अच्छे गीतकार थे। और आज के जैसे फिल्मों में कई गीतकार होते हैं, गीत जो लिखते हैं, ठीक है ना, गीतकार वो जो गीत लिखता है फिर बाद में उस गीत को कंपोज किया जाता है, म्यूज़िक पर बजाया जाता है, और उस गीत को फिर कोई सिंगर गायक या गायिका गाती है, तब फिर आपके सामने वो टीवी पर फिल्म में आता है। तो ये भी एक गीत है, साथी हाथ बढ़ाना, एक कविता नहीं है, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम में इसलिए आया है बच्चों क्योंकि ये हमें गीत हो, ये एक ऐसा गीत है, ये एक एकता का गीत है, कौमी एकता का गीत है, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि इंसान को हर मुश्किल परिस्थिति में, हर मुसीबत में एक साथ होकर, सभी मनुष्य को एक साथ होकर किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहिए और किसी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर व्यक्ति एकता से हाथ मिलाकर, ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, बड़े बड़े चट्टानों में से, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से भी रास्ता निकाल सकता है, पत्थर को भी वह तोड़ सकता है, और भयंकर तूफानों में भी वो अपने लिए रास्ता बना सकता है। ये गीत प्रेरणा देता है। इसीलिए इस गीत को, जो कि एक फिल्म में गाया जा चुका है पहले से, आज से काफ़ी सालों पहले, जब आप और हम भी पैदा नहीं हुए थे तब की बात है। साहिल जी जो हैं लुधियानवी, जिन गीतकार हैं, ये इन्होंने हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड है दिलीप कुमार, उनकी एक फिल्म थी नया दौर, उसमें ये गीत लिखा गया था और इसको गाया था उस समय मोहम्मद रफ़ी जी, और शायद मैं अभी इस समय श्योर नहीं हूँ, शायद लता जी द्वारा ये जो गीत गाया गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये गीत उस दौर में गाया था और फिल्म का नाम भी नया दौर था। ठीक है, और वहाँ पर उसमें फिल्म में भी यही प्रेरणा दी गई थी कि अगर एक गांव, एक कस्बा जुट जाए तो सब बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी वह सामना कर सकते हैं, अगर सारे लोग इकट्ठा हो जाए एकता से। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह अपने साथियों, अपने मित्रों को साथ में लेकर चले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकता है। बड़े से बड़ा कुछ भी कार्य क्यों न हो, असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। ये गीत हमें यही प्रेरणा देता है। ठीक है, तो मैंने आपको साहिल जी के बारे में बताया, गीतकार थे। ये गीत है नया दौर, फिल्म में गाया जा चुका है, लिखा जा चुका है इनके द्वारा। ठीक है, ये गीत हमारी पाठ्य पुस्तक में है और 7वां पाठ में है ये। ठीक है, और इसे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मेरा तो अभी गला ख़राब नहीं तो मैं आपको गा के बताती, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे कविता के माध्यम से ही बताऊँगी। और दूसरी चीज़ कि बच्चों, ये गीत हमारे पाठ्यक्रम में क्यों है, इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया कि ये कौमी एकता का गीत है। ये हमें एकता और अखंडता की जो बुनियाद है हमारी, उसको मजबूत करने के लिए, यानी कि मनुष्य चाहे अगर एकता के साथ चले तो वह क्या नहीं कर सकता, वह कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसका वह सामना नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा कार्य है संसार का जो मनुष्य नहीं कर सकता हो, अगर वह अपने साथियों, अपने मित्रों के साथ मिलकर करे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए कविता क्या कहती है, गीत क्या कहता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया,
सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। वैसे थोड़ा थोड़ा गा पाई हूँ मैं इतना, लेकिन इसका अंतरा के अकॉर्डिंग मेरी राग नहीं है, इस समय गला नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। अब इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, यानी साथी यानी मित्रों, सहयोगियों, ठीक है। हाथ बढ़ाना यानी एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर आगे की ओर बढ़ो। एक अकेला थक जाए, अगर एक व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो वह थक जाएगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करेगा तो वो काम आसान हो जाएगा। मिलकर बोझ उठाना यानी उस कार्य का बोझ, उसका वजन वह एक अकेला नहीं उठा पाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर उस कार्य का बोझ बहुत आसानी से उठा पाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, तो कह रहे हैं आगे कवि कि साथी हाथ बढ़ाना यानी साथियों हाथ बढ़ाकर आगे चलो, यानी हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ एकजुट होकर काम करो तो कोई भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना वो भी टल जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि हम जो भारतीय लोग हैं हम बहुत मेहनती हैं, ठीक है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वाले जब भी हमने मिलकर यानी साथ मिलकर कदम बढ़ाया यानी आगे की तरफ बढ़े हैं, तब हमने क्या क्या कार्य किए हैं वो देखिए। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर ने भी यानी कि हमने ऐसा कार्य किया कि हमारे लिए हम मेहनत करने वाले जब बढ़े तो सागर तक ने, समुद्र ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, वह भी हमें रास्ता देने का था। जैसे कि पता है रामायण में हुआ था, ठीक है ना। सारे के सारे जब वानर इकट्ठे हो गए थे समुद्र के किनारे और उन्होंने मेहनत कर करके वो चट्टानों में से पर्वत पत्थर तोड़ तोड़ कर ले आए, बड़े बड़े वृक्षों के तने निकाल निकाल के लाए और उन्हें सागर पर रास्ता बना लिया लंका जाने के लिए। तो मेहनत से, लेकिन एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, पूरी वानर सेना ने, और उसमें बहुत सारे रीछ और भालू भी थे, उन सब ने मिलकर वह समुद्र पर पुल बना लिया था, जिसके माध्यम से राम जी लंका तक पहुँचे थे और रावण के चंगुल से सीता माता को बचा कर लाए थे। लेकिन वो एक अकेले आदमी ने नहीं किया। अगर राम जी अकेले होते, जबकि वो भगवान थे, वो अकेले होते तब भी नहीं कर पाते बच्चों के काम, लेकिन इतने सारे वानरों की टीम ने, इतने सारे वानरों ने साथ मिलकर वो काम किया तो सागर पर भी उन्होंने रास्ता बना लिया। पर्वत ने शीश झुकाया और जब जब हमने चाहा तो पत्थरों पर्वतों के बीच में से रास्ता निकाला है। आप देखते हैं कहीं घाटियों में जाते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं जितने भी, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है पहाड़ों पर रास्ते बने हुए। उत्तराखंड के जितने भी हमारे तीर्थ हैं वहाँ पर आपको जाएंगे, आप नैनीताल जाएंगे, आप शिमला जाएंगे, यहाँ तक कि अपने राजस्थान का जो माउंट आबू है वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ों पर रास्ते बनाए हुए हैं, और वो किसी ने कोई मशीनों से नहीं बनाए, भगवान के द्वारा भी नहीं बनाए गए, वो हम इंसानों ने ही बनाए। लेकिन एक अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे का वजन उठा करके, एक दूसरे का परिश्रम को बांट करके इन लोगों ने पर्वत पे भी रास्ते बना लिए, ठीक है। ये गीत में हमें यही प्रेरणा देता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं। फौलादी यानी, फौलादी कहते हैं लोहे जैसा मजबूत, उसे कहते हैं फौलाद, है ना, लोहे जैसा मजबूत होता है फौलादी। फौलादी है सीने यानी हम भारतीय, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हमारे सीने फौलाद जैसे यानी लोहे से भी मजबूत है। फौलादी है बाहें, हमारी भुजाएं, हमारी बाहें भी लोहे की तरह मजबूत है, हम कितना भी बड़ा भारी बोझ उठा सकते हैं, हम कितना ही भारी काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, अगर हम चाहते हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहें तो हम चट्टानों के बीच में भी उनको तोड़ कर भी रास्ता निकाल सकते हैं, ठीक है। साथी हाथ बढ़ाना, फिर आगे रहे कि साथी हाथ बढ़ाना। तो ये वाला आपको पहला जो है गीत के ये पहले 8 लाइन आपकी समझ में आ गई होगी कि इसमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और ये बताया कि मनुष्य में क्या नहीं है ऐसा, वह अपनी मतलब फौलादी बाहों और फौलादी सीने के माध्यम से सबको साथ लेकर कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है, जो असंभव कार्य वो भी कर सकता है। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अब मेहनत अपने लेख की रेखा, कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम भारतीय बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक है। तो लेख की रेखा का मतलब है भाग्य में लिखा हुआ, भाग्य की रेखा कि हमारे भाग्य में ही लिखा है मेहनत करना। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख यानी लिखा हुआ यानी भाग्य में, भाग्य की लेख की रेखा यानी भाग्य में ही लिखा हुआ हमारे मेहनत करना। तो मेहनत से क्या डरना, जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी उससे क्या डरना, तो मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना, गैरों खातिर, गैर कौन,
पराए, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय के बाद जब हमने मेहनत, हमारे कई बेचारे मजदूर भाइयों ने उस समय अंग्रेजों खातिर काम किया था, उनकी गुलामी की थी, तब हमने खूब मेहनत की थी उनके लिए। तो जब पहले तो हमने गैरों के लिए की थी, तो आज हम अपनी खातिर नहीं कर सकते क्या? तो कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ठीक है, कि पहले लोगों को, पुराने लोगों के लिए की थी, आज अपने लिए कर सकते हैं। आज जैसे आज हम लोग करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाना, बड़ी सड़कें बनाना, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी नदियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम हम मजदूर, हम मेहनत करने वाले ही तो करते हैं। तो उसके लिए कहा है, भारत को और विकासशील देश बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम भी आज के समय में सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो हमें भी आधुनिकता की इस दौड़ में पीछे नहीं रहना है। अगर आधुनिकता में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े पुल होते हैं, तो उनको हमको बनाना है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले अंग्रेजों के लिए किया, आज अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कार्य अवश्य करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यानी अपना दुख भी एक है, यानी कह रहे हैं कि सब साथी, यानी हम सब का दुख एक ही है। जो तुम्हारा दुख है वो मेरा दुख है, यानी हमारे दुख आपस में अलग अलग नहीं है, हम सबका दुख एक ही है। और अपना सुख भी एक, और अगर हम सुखी हैं तो सब, हमारा सुख भी एक ही है, यानी हम सब एकता से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। अगर एक व्यक्ति में दुख है तो वो सबका दुख है, और अगर एक व्यक्ति सुखी है तो सभी सुखी हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हमारी मंजिल यानी हमारा लक्ष्य, जहाँ हमें पहुँचना है, हमारा उद्देश्य क्या है? सच की मंजिल, सच तक पहुँचना नहीं, सच ही हमारी मंजिल है। हम सच तक ही पहुँचते, सच का ही कार्य करते हैं। अपना रास्ता नेक, और सच की मंजिल तक पहुँचने हमारा रास्ता कैसा है? नेक। नेक यानी अच्छा रास्ता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, फिर अंत में कह रहे हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी सब हाथ मिलाकर, साथ बढ़ाकर चलना। अगला देखिए, इसमें तीसरा जो आखिरी है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी एक से एक मिले, जब एक से एक कतरा मिले, कतरा कहते हैं बूंद की, एक से एक बूंद को, तब एक से एक बूंद मिलकर, बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद अगर इकट्ठी करें तो दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है। दरिया यानी नदी। ठीक है, तो और कतरा कहते हैं बूंद, जरा सा पानी, बूंद को। तो एक से एक मिले तो कतरा, कतरा एक से एक कतरे यानी खूब सारी बूंदों को मिलाए तो नदियाँ बन जाती है। तो हम सब इंसान भी एक से एक हाथ मिलाकर चलेंगे तो हम पूरा एक दुनिया में सैलाब ले आएंगे। एक से एक मिले तो ज़रा, ज़रा कहते हैं रेत के मिट्टी का जो कण होता है ना, कण मिट्टी का, उनसे कहते हैं ज़र्रा। इसके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, इसे ज़र्रा कहते हैं, ज़र्रा बोलते हैं। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, कहते हैं रेगिस्तान को। इसे कहते हैं रेगिस्तान को। और मिट्टी, मिट्टी के असंख्य कण मिलकर क्या बना देते हैं? रेगिस्तान बना देते हैं। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। कहावत है ना कि राई का पहाड़ मत बनाओ, यानी खूब सारी राई को इकट्ठा करें तो एक पहाड़ भी बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान, और सब इंसान जब एक से एक मिल जाएंगे तो बस में कर ले किस्मत। किस्मत को अपनी मुट्ठी में, अपने वश में कर सकते हैं कि हम किस्मत, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, भाग्य कुछ नहीं कर सकता, जो फिर हम बनाएंगे, जो हम करेंगे वो होगा। किस्मत ही हम बनाएंगे कि ये हमारी किस्मत में है, जब सब इंसान एक हो जाते तो। कि साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कह रहे हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर चलो, कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे बढ़ो, तो हम दुनिया का हर कोई काम हम अपनी मेहनत से सब साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आपके इसमें ये 3 पैरा दिए इस गीत के, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए। बहुत सरल भाषा में, तो बिल्कुल हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई कठिन शब्द नहीं आए, आपको इसके शब्दों में अर्थ समझ में आ गया। और इसका सारांश यही है कि ये गीत हमें, जो कौमी एकता का गीत है, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गीतकार इसमें ये कह रहे हैं कि हमेशा सहयोग करना चाहिए। अकेला काम करने वाला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। और मेहनत करने वाले जो मिलकर किसी कार्य को करने का निश्चय किया है, तो उनके दृढ़ निश्चय को देखकर समुद्र ने भी अपना सत्ता छोड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ थी। एक बार सुन लीजिए वापस। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फुलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर आगे क्या कह रहा कवि? गीत। मेहनत अपनी लेखकी रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना।
अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। फिर कह रहे एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ बहुत सुंदर गीत है और आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज की ये जो गीत है ये आपको समझ में आया। मैं इसके आपके शब्दार्थ ये वीडियो के बाद में मैं इसको आपको पिक्चर भी भेज दूँगी, ये शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।